क्या इजराइल का गेम अब फाइनली ओवर होने वाला है? क्योंकि कुछ दिन पहले आप सबने सुना होगा कि इजराइल का जो गोला बारूद है वो अब लगभग में खत्म हो चुका है। और उससे भी इंटरेस्टिंग खबर ये सामने आई है कि इजराइल के जो सोल्जर्स थे वो भी अब इस लड़ाई में खत्म होते चले जा रहे हैं। और यह चीज खुद मीडिया या ईरान के लोग नहीं कह रहे हैं, ये खुद आईडीएफ के जो चीफ है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि यूएस और इजराइल यहाँ पर वॉर लड़ने गए थे या अपनी बेइज्जती करवाने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना ये क्लेम्स कर रहा है कि इसने ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया है, सबको खत्म कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि यह पगला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर एक अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। फिर इसने इसी 48 घंटे के अल्टीमेटम को बढ़ाकर कर दिया 5 दिनों का। अब इस 5 दिनों के अल्टीमेटम को इसने बढ़ाकर कर दिया है 10 दिनों का। अब ऐसा लग रहा है कि ये 10 से 20 दिन कर देगा, 20 से 50 दिन कर देगा, ये वार खत्म हो जाएगी और ये आखिरी में आकर अपने घुटने टेक देगा। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं ग्राउंड लेवल से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा था कि अब मैं मैदान पर अपने सोल्जर्स को भेजूंगा और ईरान को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लूंगा। और इसका जवाब ईरान देखिए किस तरीके से दे रहा है। 82nd वेव ऑफ मिसाइल्स यहाँ पर दागी गई हैं और इसके साथ साथ ईरान ने कुछ फोटोज को भी शेयर किया है जिसमें अमेरिका को मजाकिया अंदाज में उसने ये दिखाया है कि 3 यूएस ट्रूप्स हथियार लेकर ईरान में एंटर कर रहे हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 वापस जा रहे हैं, तीसरे की लाश लेकर। जरा सोचकर देखिए, ईरान ने बीते 1 महीने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से लोहा ले लिया है, ये जानते हुए भी कि ये इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस युद्ध को हारने के लिए भी तैयार नहीं, और वो ट्रंप को, यूएसए को भद्दे तरीके से जलील कर रहा है। अभी ट्रंप के थोबड़े को मिसाइल्स पर लगाकर उन मिसाइल्स को ये दाग रहे हैं, ये दिखाकर कि भाई हम ट्रंप को कुछ समझते ही नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोच रहे होंगे कि ईरान आखिरकार कर कैसे पा रहा है, कैसे इसने यूएसए और इजराइल इन दोनों के नाक में दम कर रखा है। तो देखिए, ईरान ने इस पर भी इतना बड़ा माइंड गेम खेल दिया है कि जिसको यूएसए और इजराइल ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि रिपोर्ट से बता रही है कि ईरान अभी तक जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते आ रहा था वो अपने पुराने स्टॉक्स को खत्म कर रहा था। इसके पीछे इसने दिमाग क्या चलाया था कि इन पुराने स्टॉक्स को मैं खत्म कर दूंगा और इसमें यूएस और इजराइल के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। यानी यूएस और इजराइल का जो रक्षा कवच है जिससे वो अभी तक बचते हुए आ रहे थे, ये एकदम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर ईरान अपना असली खेल शुरू करेगा, जो कि इसने कर दिया है। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ईरान यहाँ पर किस तरीके का माइंड गेम खेल रहा है। और एक वीडियो है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए और आप बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे को देखकर ये लग रहा है कि ये यूएस का प्रेसिडेंट है, क्या ये सुपर पावर है, इसके चेहरे पे नजर आ रहा है। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी हालत तपली हो रखी है, लड़ाई क्या खाक लड़ेगा। और इसी की दुखती रगों पर अंगार रखने के लिए अब देखिए ईरान ने यहाँ पर क्या किया है। 83rd वेव ऑफ अटैक में यहाँ पर बोला जा रहा है, थैंक यू जर्मन पीपुल, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर यूजुअली ईरान अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकता था, ईरानियन भाषा का प्रयोग कर सकता था, जो कि उर्दू या फारसी में हो सकती थी, लेकिन इसने यहाँ पर प्रयोग किया है इंग्लिश का, इसलिए ताकि ये पूरी दुनिया को जताना चाहता है, अमेरिका को ये जताना चाहता है कि हम इस लड़ाई में अकेले शामिल नहीं हैं और भी कई सारे देश हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारी मदद कर रहे हैं। ईरान ये चीज एकदम क्लियरली जताना चाह रहा है अमेरिका और इजराइल को। और भाई, ये माइंड गेम यहाँ पर नेक्स्ट लेवल खेल रहा है। ये दिखा रहा है कि ईरान की जो स्मार्ट थिंकिंग है यूएस और इजराइल के स्मार्ट बॉन्ड पर भारी पड़ रही है। और यहाँ पर इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ रहा है कि अब रशियन ऑयल टैंकर है जो कि ढेर सारा तेल लेकर क्यूबा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्यूबा जो है, ये वही क्यूबा है जिसको कि ट्रंप ने जिसके चारों ओर ट्रंप ने बैरिकेडिंग कर रखी है, ये कहकर कि इसको कोई भी ऑयल सप्लाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्यूबा में अभी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जो सर्जरीज है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वहां की इलेक्ट्रिसिटी ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। ट्रंप ने इस चीज को एकदम रोक रखा है क्योंकि इसने जब वेनेजुएला को वहां से तेल का सप्लाई जो क्यूबा में बंद कर दिया, यहाँ पर एकदम इलेक्ट्रिसिटी की महामारी फैल चुकी है। अब यहाँ पर रशियन क्रूड ऑयल टैंकर है, तेजी से अपना ऑयल लेकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट पहुंच गया है। अब यहाँ पर देखिए डिसाइड हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रशियन ऑयल टैंकर अपना तेल लेकर क्यूबा पहुंच गया तो ये यूएसए के साथ इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 ही चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। पहली चीज, अगर यूएसए यहाँ से पीछे हट जाए, रशिया से कोई भी लड़ाई मोल ना ले, लेकिन अगर यूएसए ने ऐसा कर दिया, यहाँ पर ट्रंप ने अगर अपनी छाती चौड़ी कर ली कि भाई मैं यहाँ पर दबने वाला नहीं हूं, तब फिर वर्ल्ड वॉर 3 आप कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी रोक टोक नहीं हो पाएगा।